ओके किड्स, नेक्स्ट टॉपिक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर्स। ओके, तो एज अ बिजनेस ऐसे क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे टुवर्ड्स द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये जानने के लिए अपने को ये जानना पड़ेगा ओनर्स कौन है कंपनी के। यूजुअली द पर्सन हु स्टार्ट्स द कंपनी, या ऐसा कोई बंदा जिसने कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हैं। ज्यादा शेयर्स भी हो सकते हैं या कम से कम शेयर्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपने भी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, आपको डायरेक्ट टिकट टू ओनरशिप मिलता है, राइट। सो उसका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर्स इज मिनिमाइजिंग वेस्टेज। देखो बच्चा, हम लोग जब ओनर्स से पैसा लेते हैं शेयर्स के तौर पे ना, जब हम लोग पैसा लेते हैं एज अ बिजनेस, वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग उस पैसे का प्रॉपर यूज करें। बिल्कुल भी पैसा या उस पैसे से लाया हुआ रॉ मटेरियल्स, उस पैसे से लाए हुए फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स जो भी रहेगा, उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। बिकॉज वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, मैन पावर, कोई भी चीज हमें लॉसेस की तरफ लेकर जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है अपना एफिशिएंट बिजनेस। बच्चा, एफिशिएंट बिजनेस का मतलब क्या है? वही सेम, हमको वेस्टेज नहीं करना है। वी नीड टू मेक श्योर कि ऑप्टिमम लेवल तक ही हमको अपने सारे रिसोर्सेज यूज करने हैं। अगर पैसा मिला है मार्केट से तो उसको प्रॉपरली यूज करो। ऐसे जगह पे डालो जहां पे अच्छे से अच्छे रिटर्न्स मिले, है ना। मोर एफिशिएंटली जब आप रिसोर्सेज को या पैसे को या एम्प्लॉइज को सबको यूज करोगे, दैट्स व्हेन वी विल गेट गुड रिटर्न्स, राइट। नेक्स्ट आता है तुम्हारा ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। सेम व्हाट आई सेड, डू नॉट वेस्ट योर मनी, है ना। ऐसे किसी भी प्लान्स में या ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट्स में मत डालो जहां से आपको पता नहीं है कि कितने रिटर्न्स नहीं आएंगे, आएंगे व्हाटसोएवर, यू आर नॉट अनश्योर, यू आर नॉट श्योर ऑफ, राइट। तो बिजनेस रिस्क देखना पड़ेगा पहले, एंड देन सोचने का वेदर आई शुड पुट इट इन प्रोजेक्ट ए और बी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब निकालने का, एंड ओनली देन गो फॉर इट, राइट। सो मैनेजमेंट शुड गिव अटेंशन टू द सेफ्टी ऑफ कैपिटल। ए किसी भी प्रोजेक्ट में डाल के वेस्टेज करने का अलाउड नहीं है, राइट। नेक्स्ट आता है तुम्हारा फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी चीज है जहां पे छोटा मोटा ओके मार्केट में कुछ न्यूज आ गया, तो भी अपने स्टॉक के वैल्यूज, दैट इज ओनर्स का पैसे का वैल्यू ऊपर या नीचे होता है। सेकंड थिंग बच्चा, ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस कैन बी टेकन बाय द कंपनी। यस, कंपनी किसी एक अरे गहरे बंदे को पैसा दे सकती है और बोल सकती है स्टॉक मार्केट में मेरे स्टॉक्स को ऊपर लेकर जा, कभी नीचे लेकर आ। भाई ये सब एज अ बिजनेस या एज अ मैनेजमेंट आप लोग करते हो। हाउएवर पैसा किसका वेस्ट होता है? दैट इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, द स्टॉक होल्डर्स, राइट। ये करना अलाउड नहीं है, ये सब अवॉइड करना चाहिए जस्ट चंद रुपयों के लिए या जस्ट फॉर द हैविंग अ न्यूज इन द मार्केट। यू शुड अवॉइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, है ना। कॉमन इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। नेक्स्ट आता है रीजनेबल प्रॉफिट, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इतना तो भी प्रॉफिट रखो या बनाए रखो, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म है ना, जिससे कि एज अ कंपनी के ओनर्स हम लोग बार बार आपके पास आए और आप में बिलीव करें, ट्रस्ट करें कि आप लोग हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर दोगे, राइट। एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। नाउ हाउ टू मेक श्योर कि ओनर्स का पैसा डबल हो और ओनर्स और ग्रो हो हमारे साथ। तो मेक श्योर कि जो भी पैसे आते हैं, जितना भी कंपनी का वैल्यू बढ़ता है ना बच्चा, वी शुड ऑलवेज कीप ऑन लुकिंग फॉर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, है ना। जियो आया तो जियो ने आगे जियो मार्ट किया, फिर जियो हॉटस्टार हो गया, ऐसे जस्ट कीप ग्रोइंग द कंपनी सो दैट एवरी इन्वेस्टर का वैल्यू बढ़ते जाए। बिजनेसमैन शुड बी अलर्ट टू फाइंड सच अपॉर्चुनिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फॉर सक्सेस हम लोगों को हर बार ऐसे न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते ही रहने चाहिए। एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। यस, अब ये जो पैसा आया है इसको किसी एक प्रोजेक्ट में डाल दिया, प्रोजेक्ट चलता बन गया, है ना, वेरी नाइस, यू आर गेटिंग गुड रिटर्न्स, बट आर वी सपोज टू जस्ट स्टॉप ओवर देयर? हो गया, लाइफ खत्म, उतना ही धंधा था? नहीं, ऑफ कोर्स वी नीड टू कीप ऑन एक्सपैंडिंग, डाइवर्सिफाइंग। पहले एक प्रोडक्ट तो अभी दूसरा प्रोडक्ट, इन सारी चीजों से ऑफ कोर्स बच्चा ओनर्स का पैसा वैल्यू डबल होता है, उनके स्टॉक मार्केट में वैल्यूज बढ़ते हैं। सो वी से एवरी नाउ एंड देन मार्केट को compete करते रहो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करो एंड कीप ऑन ग्रोइंग, राइट। पीरियोडिक इंफॉर्मेशन। यस, इन्वेस्टर्स की तरफ अपनी एज अ बिजनेस ही बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हम हमारे कंपनी की पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाए कि कंपनी कहाँ पे खड़ी है, व्हाट आर द प्रॉफिट्स, व्हाट आर द लॉसेस, है ना, व्हाट आर द रिपोर्ट्स, व्हाट आर द, वी नीड टू सेंड देम सर्कुलर्स, वी नीड टू कॉल देम फॉर मीटिंग्स, they would be voting in our company, right? So all of these things, ये अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की करना ही करना है, एनुअल जनरल मीटिंग्स, ओके। सो पीरियोडिक इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। इफेक्टिव
इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर्स फंड जस्ट लाइक ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, सेम पॉइंट ऑलमोस्ट बच्चा, जहां पे आप लोगों को जितना भी पैसा मिला है, ओके, फ्रॉम द ओनर्स और फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, मेक श्योर दैट यू पुट इट इन अ प्रॉपर वे, जहां से लोगों को एटलीस्ट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रिटर्न्स रेगुलरली आते जाए, राइट? दैट इज द रीजन दे वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, ओके? क्रिएटिंग गुडविल, यस। कई बार आप अच्छा काम करते हो या यू कुड से मार्केट में बहुत मेहनत करते हो एज अ कंपनी, यू विल ग्रो, योर वैल्यू विल ग्रो, शेयर होल्डर्स विल कीप लुकिंग एट यू, वो लोग अपना पैसा ना आपकी कंपनी में इन्वेस्टेड रखेंगे और आपके ग्रोथ में आपका हिस्सा देंगे, राइट? बट व्हाट विल हैपन इफ अ कंपनी गुडविल मेंटेन नहीं करती, रेपुटेशन मेंटेन नहीं करती, ऑफ कोर्स मार्केट में उसका नाम खराब होगा, शेयर होल्डर वैल्यू नीचे जाएगी, एंड दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम ऑकर्स, है ना? इन्वेस्टर्स के लिए या ओनर्स के लिए आपका एज अ कंपनी का नेम खराब रहेगा, राइट? सो डोंट डू दैट, मेक श्योर कि आप लोग एक अच्छा गुडविल मेंटेन रखो, जिसमें कंपनी के नाम अच्छे होने से ऑफ कोर्स द शेयर होल्डर्स विल हैव मोर ट्रस्ट ऑन यू, है ना? दे विल रिस्पेक्ट एंड हैव अ ट्रस्ट ऑन यू। तो ये था अपना लास्ट पॉइंट, क्रिएटिंग गुडविल। सो ऑल दीज पॉइंट्स मेक अप वन आंसर ऑफ योर्स, दैट इज मेक श्योर दैट यू रीड दिस ऑल्सो, ओके? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स द ओनर्स। बच्चा बहुत इजी पॉइंट्स है, बहुत सिंपल पॉइंट्स है, छोड़ना नहीं, इजीली बाय हार्ट करना, ओके?